बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने बहुत ही चटपटी सी रेसिपी बना के तैयार की है, जो कि भुना हुआ मटन, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ के जी मेरे पास मटन है, जिसमें मैंने छोटे साइज़ के 2 प्याज डाल दिए बारीक काट के, और 1 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 छोटे साइज़ की टमाटर मैंने इसमें ऐड की है। इसके साथ ही जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, और 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है। तो पानी हमें उतना ही चाहिए कि जितनी देर में ये गल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चम्मच को साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लग गया था। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर लेंगे, और आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ बंद करना है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने बंद कर लिया। इसके ऊपर रखेंगे हम वेट। इसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और जब ये सीटी हिलना शुरू होगी तो सीटी हिलने के बाद हमने इसको यहाँ पे 15 मिनट चलने देना है। 15 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसको नीचे उतार लिए चूल्हे से, और इसकी भाप निकलने के बाद इसका वेट हमने हटा दिया है, और बड़े ही एहतियात के साथ हम इसका ढक्कन उठाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना जितना मैंने इसमें पानी इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हम इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल के, किसी दूसरी कढ़ाई में डाल इसकी हम बहुत ही अच्छे से करेंगे भुनाई। तो हमने इसको कढ़ाई में डाल लिया है। तो यहाँ पे हमने आंच को मध्यम रखना है, नॉर्मल रखना है तकरीबन। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो टमाटर और प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो इसके बाद यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हाफ़ के जी के मुताबिक मैं आपको सारे मसाले बता रही हूँ। तो कुकिंग ऑयल डालने के बाद थोड़ी सी आंच को हम तेज़ करेंगे, ताकि इसकी बहुत ही अच्छे से हम भुनाई कर सकें। जितनी यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे, हमारा जो मटन है वो उतना ही मज़े का बनेगा, और इसका मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, इस तरह से। तो आंच को आपने यहाँ पे तेज़ रखना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लेमन का जूस। लेमन का जूस बहुत ही टेस्ट को बढ़ाता है, और साथ ही मैंने बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी है, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो ब्लैक पेपर हमने डाला है, काली मिर्च डाली है, वो भी अच्छे से भून जाए यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी, जो हमारा मसाला है वो कितना ही मज़े का लग रहा है, और हमारे मटन का कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार बना है। आप इसको नान के साथ ले सकते हैं, पराठे के साथ ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको चावलों के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और इसके साथ इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटन बनके तैयार हो चुका है। तो चले, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।